तो वेलकम है दोस्तों, SKMU दुमका सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका इन्वायरमेंटल साइंस यानी कि EVS में फर्स्ट सिटिंग का पूछा गया क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो इसी के हिसाब से आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया भी आएगा, सब्जेक्टिव आएगा अंडरस्टैंडिंग इंडिया। ठीक है, तो 23-27 सेशन टाइमिंग यहाँ पे 3 आवर लिखा है, लेकिन आपको 3 घंटा देगा नहीं, वहाँ पे आपको टाइमिंग 2 घंटा देगा। ठीक है, 2 आवर देगा, और पास करने के लिए आपको 20 नंबर लाना होगा। तो यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा गलती होता है, इन लोग कितना ज़्यादा गलती करता है। टाइमिंग 3 आवर लिख दिया है। चलिए जो भी है आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि आंसर एनी 4 क्वेश्चन। ठीक है, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें जिसमें से क्वेश्चन संख्या 1 जो है अनिवार्य है। ठीक है, ग्रुप ए आपका 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन है वातावरण से आप क्या समझते हैं। 1-1 मार्क्स का है, जिसका आंसर आप एक शब्द में या फिर 1 लाइन या मैक्सिमम 5 लाइन, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, वातावरण की परिभाषा। ठीक है, एटमॉस्फेयर या वातावरण, इसको हम लोग वायुमंडल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे चारों ओर वायु से घिरी हुई परत को वायुमंडल कहते हैं या फिर वातावरण कहते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे कि पारिस्थितिकी तंत्र से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो ऐसा तंत्र जिसमें मनुष्य तथा हमारा पर्यावरण दोनों साथ में आपस में निवास करते हैं। ठीक है, इसी को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। चाहे मनुष्य और पर्यावरण के सम्मिलन से जो तंत्र बनता है, इसी को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा मृदा अपरदन किसे कहते हैं। तो मृदा में आई विभिन्न प्रकार की जो क्या बोलते हैं उसको, अशुद्धियाँ हैं। ठीक है, मृदा में आई विभिन्न प्रकार की अशुद्धियों के कारण मृदा का क्षरण मृदा अपरदन कहलाता है। ठीक है, ये आपका 1 मार्क्स का है, इजीली मिल जाएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, और मृदा अपरदन का कारण बता देते हैं, बाढ़ है, भूस्खलन है। नेक्स्ट है जैव विविधता से आप क्या समझते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जीवों के निवास स्थान में विभिन्नता पाई जाती है और उनके जीवन शैली में विभिन्नता पाई जाती है, इसे ही जैव विविधता कहा जाता है। एकदम आसान सा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अपने शब्दों में। फिर है हमारा जलवायु से आप क्या समझते हैं, जलवायु परिवर्तन से। तो जलवायु में हो रहे दिन ब दिन परिवर्तन हमारे वायुमंडल के जलवायु में, ठीक है, पृथ्वी के जलवायु में हो रहे दिन ब दिन के परिवर्तन को जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। एकदम 1-1 मार्क्स का आराम से क्वेश्चन था। फिर है हमारा पारितंत्र की संरचना, घटक और कार्यों का उल्लेख करें। मैंने बता दिया था। ठीक है, पारितंत्र के घटक, संरचना और कार्य, इन सब क्वेश्चन मैंने कराए हुए थे इंपॉर्टेंट में। अगला क्वेश्चन था ऊर्जा के नवीनीकरण और गैर नवीनीकरण के बीच में अंतर स्पष्ट करें। ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत अच्छा से बताया था और यहाँ पे आ गया है डायरेक्टली। ठीक है, मुझे कभी कभी लगता है कि उन लोग जो क्वेश्चन पेपर लोग सेट करता है, कहीं मेरा क्वेश्चन तो देख के नहीं सेट कर दिया है यार। ठीक है, डिफरेंटिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एनर्जी। तो आप लोग बता सकते हैं कि ऊर्जा, वैसा ऊर्जा जिसको हम लोग बार बार उपयोग कर सकते हैं, नवीकरण ऊर्जा बोलते हैं, और वैसा ऊर्जा जो एक बार केवल उपयोग किया जा सकता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, तो वह गैर नवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है, ये अंतर बता सकते थे फिर दोनों में। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप बनाते हैं तो इसमें से 5 मार्क्स पर किन्हीं 3 प्रश्नों के आंसर करने हैं। खाद्य जाल के बारे में पूछा गया था, खाद्य श्रृंखला। ठीक है, फूड चेन। फिर हमारा झारखंड के वनस्पति और जीव के बारे में, इसमें वनस्पति में मुख्य रूप से आ जाएगा हमारा सरई, जिसको सखुआ बोलते हैं, या साल का वृक्ष। ठीक है, शीशम का वृक्ष, आम का वृक्ष, और उसके साथ ही आपका क्या आता है, ये वाला गम्हार। ठीक है, महुआ। जीव में आप लोग बता सकते थे हाथी, यहाँ पे मुख्य रूप से जीव। अरे यार कोई बात नहीं, चलिए कीड़ा आ गया था। ठीक है, जीव। ठीक है, हाथी वगैरह, और हिरन, बंदर यहाँ का मुख्य है। हिरन बहुत कम मात्रा में मिलता है, बंदर और हाथी सबसे ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जीवमंडल रिसर्च के बारे में, रिजर्व के बारे में पूछा गया था, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। तो झारखंड में टोटल 8 या 9 बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, जीवमंडल रिजर्व, जिसमें पक्षी विहार वगैरह भी मिला दीजिएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, उद्वा पक्षी विहार आपका है एक साहिबगंज में। पलामू टाइगर रिजर्व है। ठीक है, बहुत सारा टाइगर रिजर्व है। कोडरमा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, बहुत सारा अभ्यारण्य है, उन सब के बारे में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप बनाते हैं तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नेशनल पार्क के बारे में पूछा गया था, नेशनल पार्क। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क हमारे झारखंड में स्थित है, और भारत का प्रथम नेशनल पार्क हैली नेशनल पार्क, जिसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बोलते हैं, वो उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर की जो मतलब एक तरह से सिक्योर जानवरों को रखा जाता है। एक सींग वाला गैंडा, ठीक है,
कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। टाइगर स्टेट के रूप में आपका मध्य प्रदेश को कहा जाता है, वही सब लिखना था इसमें। झारखंड में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज तो कोयला, ठीक है, मैंने करा दिया था, सब बता भी दिया था सीक्वेंसली कि कोयला है, अवरक है, ठीक है, बॉक्साइड है, लौह अयस्क है, उसके बाद और क्या क्या बताया था याद है, लौह अयस्क, तांबा, ठीक है। इतना अगर आप कर देते हैं तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। झारखंड की नदियों के बारे में मैंने बताया था, स्वर्णरेखा के बारे में विशेष रूप से, और आपका दामोदर के बारे में, साथ ही गंगा के बारे में। 3 को अगर आपने बताया है तो काफ़ी है। बाकी उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, ठीक है, उसके बाद सोन नदी भी बहती है, और भी बहुत छोटी छोटी नदी हैं जैसे कि रोरो हो गया, कांची हो गया, ठीक है, मयूराक्षी नदी हो गया, इतने सारी नदियां हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं सतत विकास से आप क्या समझते हो। वैसा विकास जिससे हमारा भी फायदा और हमारे आने वाली पीढ़ी को कोई नुकसान ना पहुंचे, उसे सतत विकास कहते हैं। तो लॉन्ग आंसर टाइप में मैंने जितने कराए थे सब तो आ गए हैं, ठीक है, आप लोग भी मानते हैं और मैं भी मानता हूँ। चलिए, हाँ, 1 मार्क्स वाले में पारितंत्र, मृदा अपरदन, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि छूटा हो हमसे, ठीक है। मैं अपना तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। जिसमें नहीं मैच करता है उसको नहीं ही बोलता हूँ, ठीक है। ये जीव मंडल रिजर्व वाला मैंने नहीं कराया था। उसके बाद झारखंड में पाई जाने में प्रमुख खनिज, नदियाँ, सब करा दिया। तो बस 1-2 क्वेश्चन नहीं करे, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग इंडिया का मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, और आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया भी सब्जेक्टिव ही होगा, तो ऑब्जेक्टिव पढ़ना छोड़ दीजिए, सब्जेक्टिव पे फोकस कीजिए, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं दे दूंगा अंडरस्टैंडिंग इंडिया का। थैंक यू। इसका PDF जिनको चाहिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा। बाय।